हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, कंटीन्यूअस यानी कि लगातार, यानी कि इस टेंस में इस टाइप का सेंटेंस होता है जैसे कुछ काम पूरा हो चुका है, कुछ काम हो रहा है और कुछ काम बाकी है, और इसमें समय भी दिया रहता है। लेकिन थोड़ा पहचान थोड़ा अलग तरीके से मैं बताया हूँ। जैसे है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे मैं बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आए, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आए, और उसमें समय भी दिया रहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो इसका फार्मूला है हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस आर फॉर। तो इस वीडियो को आप छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। आप बहुत ज़्यादा संशय में पड़े रहते हैं कि फार का प्रयोग कहाँ करें, सिंस का प्रयोग कहाँ करें। तो इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करने के बाद यूज ऑफ सिंस और फार दोनों के विषय में मैं बताऊंगा। तो अपना पहला वाक्य है, वह 1 महीने से जंगल में लकड़ी काट रहा है। यानी कि वह 1 महीने से जंगल में लकड़ी काट रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो चलिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो वह की अंग्रेजी ही, और ही जो है एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। तो ही के साथ ही हैज बीन। अब उसके बाद हिंदी का वाक्य आप लोगों को नहीं देखना है। ट्रांसलेट करते समय अगर हिंदी से अंग्रेजी में आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हिंदी के वाक्य पे नहीं ध्यान देना चाहिए, केवल अपने फार्मूला पे। तो फिर आगे है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, वह 1 महीने से जंगल में लकड़ी काट रहा है, यानी कि काटना। तो टू कट मीन्स होता है काटना। टू कट मीन्स काटना। टू कट मीन्स, थोड़ा ये चलो डिलीट कर देता हूँ। टू कट मीन्स बता दे रहा हूँ, हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। टू कट मीन्स काटना होता है। फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट, तीनों फॉर्म यही होगा, कट कट कट, CUT। तो ये है ही हैज़ बीन। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे इसका। तो ही हैज़ बीन कट, ये कट हो गया। फिर उसके बाद प्लस ING है, तो इसमें ING जोड़ो। तो ध्यान रखिएगा, कट है तो ING जब जोड़ेंगे तो यहाँ डबल T हो जाएगा, ये कट हो गया, कटिंग। तो ही हैज़ बीन कटिंग। अब उसके बाद यहाँ से रूल के माध्यम से ऐसे आए, तो लकड़ी है तो वुड। अब ऐसे आएंगे, में है तो इन द। अब जंगल है तो फॉरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद देखो 1 महीने से है, यही दिक्कत होती है ट्रांसलेट करते समय। कहीं 1 महीने से रहता है किसी वाक्य में सुबह से रहता है, किसी वाक्य में 2 दिन से रहता है, किसी वाक्य में सोमवार से रहता है। तो इसके बाद इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा कि आपको कहाँ सिंस का प्रयोग करना है, कहाँ फार का प्रयोग करना है। तो
ही हैज़ बीन कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट फॉर एन आवर। ये हो गया आपका फॉर एन आवर। यहाँ फार का यूज होगा, अभी आप लोगों को मैं बताया नहीं हूँ, इसके बाद मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ कि कहाँ आपको सेंस का प्रयोग करना है, कहाँ फार का प्रयोग करना है। तो चलिए मैं यूज ऑफ सिंस का प्रयोग अभी आपको बताता हूँ। आइए मैं आज आपको यूज ऑफ सिंस समझाता हूँ, कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फार का प्रयोग करेंगे। तो ये है यूज ऑफ सिंस, यानी कि वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। अगर घड़ी में क्या बजता है, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और या 10:15 3:18 इस टाइप का अगर है वाक्य में समय, जैसे तुम 3 बजे से खेल रहे हो तो या वह 4 बजे से दौड़ रहा है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। ये घड़ी के अंतर्गत आता है, ये वॉच मीन्स घड़ी। और इसमें घड़ी में अगर वाक्य में रहे कि वह 1 घंटे से खेल रहा है, क्योंकि घड़ी में तो 1 घंटे बजता नहीं है, या उसमें सेंटेंस में रहे कि वह 10 मिनट से पढ़ रहा है, तो घड़ी में तो 10 मिनट बजता नहीं है। अगर बजता है तो 3:10 या 5:15, यानी कि समय निर्धारित होता है। तो यहाँ आप सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं कैलेंडर। कैलेंडर यानी कि कैलेंडर मीन्स पंचांग होता है। तो कैलेंडर में सबसे पहले कोई भी कैलेंडर रहेगा तो किसी सन का रहेगा, जैसे 2015, 2022, 2023, 2009। अगर वाक्य में इस टाइप का रहे 2010, 2015, 2016, तो यहाँ भी आप सिंस का प्रयोग कर लीजिएगा। एकदम निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, सिंस का प्रयोग करिएगा। फिर उसके बाद आता है पहला महीना जनवरी। अगर महीनों के नाम आया है सेंटेंस में, महीनों के नाम यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीने का नाम आया है, तो वहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद उसी में रहता है दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। कैलेंडर के ही अंतर्गत जैसे कोई त्यौहार है, होली है, दीपावली है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये सब अगर वाक्य में है कि वह दीपावली से पढ़ रहा है, या वो 26 जनवरी से पढ़ रहा है, या वह स्वतंत्रता दिवस से दौड़ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ये कैलेंडर आपका हो गया। फिर उसके बाद आते हैं मॉर्निंग है सुबह से। अगर वाक्य में सुबह से है तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद नून है, नून मीन्स दोपहर। अगर वाक्य में है कि तुम दोपहर से खेल रहे हो, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होता है। उसके बाद है आफ्टरनून, दोपहर के बाद है। आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद इवनिंग है, सायकाल, यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। और अगला है नाइट, जैसे तुम रात से पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मिडनाइट मीन्स आधी रात। अगर वाक्य में आधी रात है कि वह आधी रात से अपना विषय पढ़ रहा है, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। ठीक। उसके बाद है व्हेन। अगर कोई पूछ रहा है ऐसा कि तुम कब से दौड़ रहे हो, या तुम कब से खेल रहे हो, या तुम कब से हिंदी पढ़ा रहे हो, तो यहाँ भी एक निश्चित समय पूछ रहा है वो, तो यहाँ भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हो गया व्हेन। देन, जैसे वाक्य में रहे कि तुम तब से दौड़ रहे हो, या वह तब से अपना काम कर रहा है, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद है दैट का मतलब जैसे दैट डे, उस दिन से, दैट मंथ, उस महीने से, दैट ईयर, उस वर्ष से, दैट टाइम, उस समय से, तो यहाँ भी आपका सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद है यस्टरडे। अगर वाक्य में आए यस्टरडे, यानी कि तुम कल से खेल रहे हो, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा।
बिना कोई संशय के। उसके बाद है बर्थ। बर्थ मीन्स होता है जन्म। अगर किसी का जन्म होता है तो निश्चित तारीख होती है, निश्चित समय होता है, निश्चित दिन होता है, निश्चित सन होता है, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। जैसे तुम बचपन से नहीं, तुम जन्म से खेल रहे हो, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अगर वाक्य में रहे कि मैं बचपन से इस शहर में रह रहा हूँ, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यूज ऑफ सिंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके हमें संकेत दीजिएगा कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया है, तो एक हम नए तरीके से फिर आपको अच्छे से समझा दूँगा।